बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे हत्ता कि वो कहेंगे सब चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को किसने पैदा किया। और मुस्लिम की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फ़रमाया, आपकी उम्मत के लोग इस तरह कहते रहेंगे, ये क्या, इसे क्यों पैदा किया है, हत्ता कि वो कहेंगे इस मखलूक को तो अल्लाह ने पैदा फरमाया तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को किसने पैदा किया है। इस मज़कूरा हदीस पाक में वसवसे से मुताल्लिक़ बयान फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के ज़हनों में ये बात आती रहेगी कि सब चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह को किसने पैदा किया, यानी वो इस वसवसे में मुब्तला होते रहेंगे। तो इस वसवसे का हाल दूसरी अहादीस में ये बयान फरमाया गया है कि इस पर गौर व फ़िक्र ना किया जाए, इसको बयान ना किया जाए, इस पर दलीलें ना ढूंढी जाएं, बल्कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है उस पर पुख्ता यकीन रखा जाए और दिल में ये ख़याल रखा जाए कि मुझ तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में जो कुछ बयान फरमाया है, पहुँचाया है, वो सब हतमी और यकीनी है, लिहाजा मुझे मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम की रिवायत में कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ने फरमाया, आपकी उम्मत के लोग इस तरह कहते रहेंगे, यानी सोच विचार करेंगे या उनके ज़हनों में वसवसे आएंगे। और उम्मत से मुराद उम्मत दावत हो सकती है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्लाम की दावत है वो तमाम इंसानों की तरफ है, लिहाजा तमाम इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत है। जबकि वो लोग जिन्होंने आपकी इस दावत को कबूल फरमाया उसको उम्मत इजाबत कहते हैं। तो ज़ेर नज़र हदीस में उम्मत दावत मुराद हो सकती है। हत्ता कि वो कहेंगे, ये हदीस पाक का के अल्फाज का तर्जमा है, यानी लोग ये सोचेंगे कि सब चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अहम मामले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है और हमारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह पाक का हम पर बेहद एहसान है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहबर व रहनुमा और नबी मुकर्रर फरमाया और उन्होंने पूरी नबूवत और रिसालत जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था हम तक पहुंचाई, यानी हमें तमाम इस्लामी तालीमात से आगाह किया। इस हदीस पाक में जिस वसवसे की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है उसके बारे में दूसरी अहादीस में भी बयान फरमाया गया है। तो ऐसा वसवसा आने पर या किसी शख्स के ऐसी बात करने पर हमें कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि उस बात से अपनी तवज्जो हटा लेनी चाहिए और ऐसे वसवसे को बुरा जानना चाहिए, अल्लाह की पनाह में आने की दुआ करनी चाहिए।